नमस्कार। जैसा कि हम सब बड़े बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स भी, कि मध्य प्रदेश सिविल जज जो कि जिसका मेंस एग्जामिनेशन 25th ऑफ सितंबर एंड 26th ऑफ सितंबर को कंडक्ट हुआ था, उसका रिजल्ट अभी तक अवेटेड था। तो जिस पर्टिकुलर आदेश की वजह से ये रुका हुआ था, वो आदेश भी कल या परसों के नोटिफिकेशन के आदेश में वो डिक्लेयर हो चुका है कि बाकी लोगों के रिजल्ट भी डिक्लेयर किए जाएं। तो ये इट वाज एक्सपेक्टेड कि विद इन 2 days रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, और हुआ भी कुछ वैसा ही। तो आज मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन 2019 फेज 2 का मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। और इस रिजल्ट में जैसे कि कुछ कंडीशन भी थी कि मेंस एग्जामिनेशन में जो पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स 50% मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, उन लोगों को एटलीस्ट जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, और रेस्ट ऑफ द रिजर्व कैटेगरीज में 45%। तो लगभग 351 स्टूडेंट्स को यहाँ पर इंटरव्यू के फेज के लिए चयनित किया गया है, सिलेक्ट डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंटली अगर मैं कहूँ कि अब देखिए, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड तो एज पर द एडवर्टीजमेंट था ही कि एटलीस्ट जिस प्रकार की पोस्ट थी 251 के आसपास, तो मिनिमम 700 के आसपास या उससे ज़्यादा भी बच्चों को इंटरव्यू के फेज के लिए सेलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लगभग 351 लोगों को 351 लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू के फेज के लिए चयनित डिक्लेयर किया गया। सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, उनको बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए निराश और हताशा का किसी भी प्रकार का आलम अपने हृदय स्थल पर, अपने मन स्थल पर लाने की आवश्यकता कदापि नहीं है। आपको प्योरली अपने अपने अब 1-2 दिन का जो ये खुमार है, वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, इस रिजल्ट का, इस परिणाम का। बहुत बहुत लाजमी है ये, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो सारी प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर निहित हैं, और ये सब कुछ हो भी सकता है। मेरे द्वारा या किसी भी और व्यक्ति के द्वारा और टीचर के द्वारा और गुरु के द्वारा इस प्रकार की कोई बात कह देने मात्र से ये चीजें समाप्त नहीं हो जाती। हाँ, आपको जूझना है, आपको लड़ना है, आपको तटस्थ होना है, और आपको फिर से अपने आप को मजबूत बनाना है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट ये है कि आपके पास अवसरों की या अपॉर्चुनिटीज की कमी बिल्कुल नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नोट सिर्फ इतना है कि आपको अपने आप को तैयार करना है। एक बार फिर से पूरी मेहनत के साथ आपको अपने इस नए सृजन के लिए खड़े होना है। तो आपके पास आगामी मध्य प्रदेश सिविल जज का वैकेंसी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो ही चुका है। तो आप इस बात के बारे में आप अपने आप को तल्लीन रखते हुए, फॉर्म की डेट तो अब तक निकल चुकी है, हालांकि फॉर्म आप में से कई सारे लोगों ने फिलफिल कर ही ली होगी, तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आप उसके एग्जामिनेशन में अपने तैयारी को बराबर जारी रखिए। जो लोग नहीं कर रहे थे या धीमी गति से कर रहे थे, स्पीडली अब उस चीज को बगअप करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब आपके पास समय थोड़ा सा कम रहेगा। मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है, और विद इन अ मंथ मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू भी कंडक्ट होना चाहिए। और इंटरव्यू के बाद या उसके बीच में हो सकता है कि आपका प्री एग्जाम की डेट भी का भी नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया जाए। तो आप अपने आप को फिर से अच्छे से प्रिपेयर करिए, और जो कुछ भी चीजें आपने लेफ्ट आउट की हैं, उनको रिवाइज करिए, रिपीट करिए, और एक बार फिर से अपने आप को तैयार करिए। निराशा अपने हृदय स्थल से बाहर रखिए, और मजबूती के साथ खड़े होइए, है ना। तो इस रिजल्ट के बारे में इन्फो तो लगभग लगभग आप तक पहुंच रही होगी, पहुंच चुकी होगी। और इस सेशन से मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूं कि विधिज्ञ आप लोगों के साथ आपके हर फेज में रहता है। और चाहे वो प्री का फेज रहा हो, मेंस का रहा हो, इंटरव्यू का रहा हो, आपके सिलेक्शन होने तक, आपके सिलेक्शन होने तक हैंड होल्डिंग प्रोग्राम के रूप में। तो इंटरव्यू के फेज के लिए भी वी आर प्लानिंग सम अदर थिंग्स एज वेल, कि हम आपके लिए मॉक इंटरव्यू जैसा कुछ प्रोग्राम भी ला सकें। तो वी आर प्लानिंग टू दैट। जैसी वो चीजें फाइनल होंगी, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो तैयार रहिए, तत्पर रहिए। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, तो वे भी स्पीडली अपने इंटरव्यू के फेज के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो, इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लें, है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो अपने इंटरव्यू के फेज के लिए भी आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर होना होगा। चाहे वो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट हो, चाहे वो आपका कानूनी ज्ञान के रूप में आपके आपके क्वेश्चन रहे हो, ये सारी चीजों के लिए आपको चौतरफा तरीके से, बहुमुखी रूप से प्रिपेयर होना होगा। तो वी आर प्लानिंग टू प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ असिस्टेंस एज टू इंटरव्यू प्रोग्राम, एंड just wait and watch for that, right? So this is all for this particular session, and whatever the next thing is coming up to you, we will inform you.
थैंक यू।